पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। जो कदी भूली वतन, जो कदी भूली वतन, तो भी नजर कहाँ निदान। नेक कहूँ पहचान। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। आशक प्यारी पीऊ की हो, आशक प्यारी पीऊ की, कोई प्रेम करो बिरहिन। आशक प्यारी पीऊ की, कोई प्रेम करो बिरहिन। ताए कोई दर्दन कहो, ये लक्षण सुहागिन। ताए कोई दर्दन कहो, ये लक्षण सुहागिन। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। छिन खेले छिन में हंसे हो, छिन खेले छिन में हंसे, छिन में गावेगी। छिन खेले छिन में हंसे, छिन में गावेगी। छिन रोवे शुद्ध ना रहे, यही सुहागन की रीत। छिन रोवे शुद्ध ना रहे, यही सुहागन की रीत। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। जो दुख मेरे सैयों को जो दुख मेरी सैयों को, तब सुख कैसा मोहे। जो दुख मेरी सैयों को,
तब सुख कैसा मोह। हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दो। हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दो। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभम्। पठनाश्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है, श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब, राखूं हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद, श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। बोलो सतगुरु महाराज की। तो आज धूप तो है, परंतु कभी धूप कभी छांव बोलते हैं ना। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा
शीतोष्ण सुखे दुखेषु तथा मानापमानयो तुल्य निंदा स्तुतिर्भवनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर। कहते हैं कि भक्ति करनी हो तो ठंडी में भी भक्ति कीजिए। मैंने कहा ना, माघ मेले में, कुंभ मेले में, ठंडी के दिनों में लोग नहाने जाते हैं ना, भक्ति करने के लिए कुछ कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। आराम से भक्ति नहीं होती है, थोड़ा बहुत कष्ट झेलना ही पड़ता है। और गर्मी होती है तब भी देखिए, ये कावड़ चढ़ाने वाले गर्मी के दिनों में कैसे पसीना बहाते हुए जल लेकर के शिव जी के पास पहुंचते हैं ना। मेरे को तो सबसे आश्चर्य होता है, वो डाक कावड़ वाले होते हैं ना, डाक कावड़ वाले तो कहीं विश्राम ही नहीं लेते हैं। दूसरों के लिए तो कहीं कहीं विश्राम की जगह बनाई हुई होती है, भोजन पानी भी होता है, पर डाक कहीं रुकते नहीं है, वो चलते रहते। इतनी गर्मी में कितनी श्रद्धा उन लोगों की, आप देखिए कि भगवान शंकर को जल चढ़ाना है, जीवन को धन्य बनाना है, जीवन को कल्याणकारी बनाना है। और भी आप देखिए कि हमारे जितने सरदार जी हैं, गर्मी के दिनों में भी पगड़ी बांध करके भक्ति करते हैं। उनकी पगड़ी उतरती नहीं, क्योंकि उनके धर्म में गुरु की ऐसी प्रेरणा है, पगड़ी बांधे रहो। इतनी गर्मी में भी पगड़ी बांध करके धर्म कर रहे हैं। हम लोगों का तो कभी कभी मन होता है टोपी उतार दें, खुले सिर रहें, पर सरदार जी लोग नहीं उतारते हैं। वही उनकी भक्ति है, उसका सहन कर लेते हैं। और जो हमारे लामा लोग हैं ना, तिब्बत में रहते हैं या भूटान में रहते हैं, वो नंगे सिर रहते हैं, फिर वो लोग केस सफाचट करते हैं। ठंडी में नंगे सिर भक्ति कर रहे हैं वे लोग। देखिए, भक्ति करने के लिए केस काटना है या केस बढ़ाना है, केस मुड़ाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर परमात्मा कहते हैं भक्ति करते समय में थोड़ा सा कष्ट सहो। कष्ट आए ना, फिर भी आप सहन करो, क्योंकि परमात्मा आपकी परीक्षा भी लेते हैं कभी कभी। परीक्षा की घड़ी से भागना नहीं है। विद्यार्थी को परीक्षा की घड़ी में पंखा नहीं है, या परीक्षा हॉल में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, ऐसे बोलने का मौका नहीं होता है। पर परीक्षा में बैठो, लिखो, लिखोगे तो पास करोगे, नहीं लिखोगे, आराम ढूंढते रहोगे तो फेल हो जाओगे। ऐसे ही हमारी भी भक्ति की परीक्षा होती है, कथा श्रवण में भक्ति की परीक्षा होती है, परंतु उसको हम लोग सहन करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो देखिए, महामते प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में कीर्तन का भी कुछ मैंने रहस्य आपको समझाया। आगे खुलासा है, प्राणनाथ जी ने वाणी में 14 ग्रंथ लिखे और 14 ग्रंथ को इकट्ठा किया तो तारतम वाणी रूपी एक महाग्रंथ बना। श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंद और 2 महात्म्य हैं, उनको जोड़ा जाए तो 14 ही होते हैं। भागवत के भी 14 खंड होते हैं और वाणी के भी 14 खंड है, क्योंकि इसलिए कि ये ज्ञान 14 लोक को तारने के लिए उतरा हुआ है। 14 लोक को पवित्र करना है, 14 लोक को धन्य बनाना है, इसलिए 14 खंड में वाणी भी उतरी, 14 खंड में श्रीमद् भागवत भी उतरा और ये ज्ञान विज्ञान का प्रचार हो रहा है। प्राणनाथ जी महाराज ने खुलासा ग्रंथ में सब धर्मों का स्पष्टीकरण कर दिया, क्योंकि कई लोग आडंबर को ही धर्म मानते हैं ना। आप कभी कभी देखिए, कुंभ मेले में जाकर के देखिए ना, तो कुछ आडंबर दिखाने वाले साधु आते हैं, इतनी लंबी जटाएं और लंबी दाढ़ी और खूब रौब से बैठे हुए हैं, राख लगा करके अपने बदन में राख डाल करके आगे धूनी लगा करके बैठे हुए हैं। आओ बच्चा आओ, ऐसा बोलते हैं। बूढ़ा आदमी भी जाएगा ना तो बच्चा आओ बैठो, ऐसा करके बोलते हैं। फिर आशीर्वाद है, ऐसा करके कमंडल का जल भी छिड़कते हैं। फिर थोड़ी देर में बोलते हैं कुछ चढ़ा उड़ा के जाओ, ऐसा करके।
आडंबर बहुत दिखाते हैं, शरीर का आडंबर बहुत दिखाते हैं। तो कई लोग समझते हैं शायद धर्म यही होगा, और कई लोग क्या है कि चमत्कार दिखाते हैं, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। तो बहुत सारे भक्त चमत्कार को नमस्कार करने के लिए भी जाते हैं। आप देखिए चमत्कार दिखाने वाले टीवी में भी बहुत आते हैं ना, कई कई चैनलों में आते हैं और चमत्कार दिखाए जाते हैं। तो लोगों को लगता है पता नहीं मेरा क्या तकदीर बदल जाए। तकदीर तो जो लेकर के आए हैं ना वही रहेगा, कितना ही कोई प्रयास कर ले, पर जो लिखा करके लाए हैं परमात्मा के दरबार से रहेगा तो वही रहेगा। थोड़ी देर के लिए कोई आपके जीवन में छोटा मोटा परिवर्तन आ गया, उससे बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार में हमारा भाग्य हम परमात्मा के दरबार में ही लिखा करके लाए हैं। जो होना है वही होगा, और जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा। हमारी इच्छा से कुछ होता नहीं, उनकी इच्छा से होता है। इसलिए हम उन पे भरोसा रखें, ज़्यादा चमत्कार दिखाने वाले के चक्कर में भी न पड़े। कई लोग तंत्र मंत्र भी करते हैं ना, भूत प्रेत की साधना करते हैं। कभी कभी भक्तों को रात के 12 बजे शमशान घाट में लेकर के जाते हैं, वहाँ पर हवन कराते हैं। कभी कभी तो शमशान भूमि के राख को भी उठा करके सिर में लगा देते हैं, ये पवित्र राख है, सिर पे लगाओ, ऐसा करके। और हाथ में हड्डियां लेकर के आशीर्वाद, हड्डियों से आशीर्वाद भी देते हैं तंत्र साधना करने वाले। पर ये सब तांत्रिक लोग भी क्या है कि जीवन की जो स्थिति और परिस्थिति है ना उसमें गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों के चक्कर में भी नहीं जाना है। ये तंत्र साधना, चमत्कार, आडंबर और बहुत कुछ है ना, ये सब क्या है कि धर्म के नाम पर कभी कभी क्या है लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को उस ओर आकर्षित किया जाता है। पर वाणी कहती है, भागवत में कहा है कि धर्म है ज्ञान। जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, भक्ति की चर्चा होती है, परमात्मा के यश और गुणानुवाद की चर्चा होती है, वहाँ बैठो। जादू देखने के लिए, चमत्कार देखने के लिए, आडंबर देखने के लिए मत बैठो। आप जहाँ कथा होती है, कथा, क्योंकि कथा में ज्ञान है, ज्ञान से आपके जीवन में समूल परिवर्तन आ जाएगा, आप परिवर्तित होंगे। इसलिए वास्तविकता से आप जुड़िए, किसी दिखावटी चीज़ के पीछे आप मत दौड़िए। आपको असलियत पकड़ना है, क्योंकि असली खुशबू तो असलियत से ही आती है, बनावटी चीज़ में खुशबू नहीं आती है। तो इस प्रकार से प्राणनाथ जी ने सब धर्मों का स्पष्टीकरण, वेद में क्या कहा, कतेब में क्या कहा, भागवत में क्या कहा, अन्य पुराणों में क्या कहा, वो कहते हैं वेदांत गीता भागवत दैया इशारता सब खोल मगज माय ने गूंजते जाहिर किए बोल, अंजीर जम्बूर तौरे चौथी जो फुरकान मगज माय ने गूंजते सो जाहिर किए बयान। विश्व के सारे धर्म ग्रंथों का स्पष्टीकरण महामती प्राणनाथ जी की वाणी में मिलती है। ऐसा धर्म ग्रंथ वर्ल्ड में एक ही है, क्योंकि एक धर्म की महिमा बताने वाले ग्रंथ तो बहुत मिल जाएंगे, पर सब धर्मों का भी सार एक ही ग्रंथ में समेटा गया हो, ऐसा इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, ऐसे कोई एक ग्रंथ की तलाश विश्व में करेंगे तो प्राणनाथ जी महाराज की वाणी की तलाश होगी। ऐसा अनुसंधान विश्व में कभी होगा तो प्राणनाथ जी महाराज की वाणी से होगा। देखिए ये ऐसी वाणी है, और खुलासा का भी अर्थ तब हम अच्छी तरह स्पष्टीकरण समझ पाएंगे। उसके बाद प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में खिलवत करके ग्रंथ है, वो क्या है कि आत्मा और परमात्मा का जो एकांत मिलन स्थल है ना, उसको खिलवत खाना कहा जाता है, मूल मिलावा कहा जाता है। उस मूल मिलावे की संवाद के विषय में कि जैसे सखियों ने राज्य से कैसे संसार देखना चाहा, खेल मांगा, और कैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मना किया, बार बार मना किया, पर उन आत्माओं के आग्रह को देखते हुए उन्होंने संसार में भेजा, और आत्माएं संसार में आई। वो आत्माएं और कोई नहीं है, हमारी आत्मा है।
प्राणनाथ जी कहते हैं वो और किसी की कथा नहीं है, आपकी कथा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दूसरे की प्रशंसा सुनते 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 कान थक जाते हैं ना, पर कभी अपनी प्रशंसा शुरू हो जाए ना तो सुनने में आनंद आता है ना। दूसरे की कथा सुनते सुनते हम तंग आ जाते हैं, पर अपनी कथा शुरू हो जाए ना तो अपने को ही संवारने लग जाते हैं। जैसे कभी कभी लोग अपना घर दिखाते हैं ना, नया घर बनाते हैं तो हम लोगों को भी दिखाते हैं, आइए हमारे घर को देखिए, हमने अच्छा घर खर्च करके बनाया है। अभी तो इतना लोग घर बनाने में खर्च करते हैं, घर के अंदर ही वो लिफ्ट लगा हुआ है और बड़ा भारी खर्च करके देश विदेश से वो क्या है वो ग्रेनाइट वगैरह मंगा करके बढ़िया खर्च करके लोग घर बनाते हैं। तो घर देखने के लिए आप जाइए, दूसरे का घर देखने के लिए जाइए तो बोलेगा ये लिविंग रूम है, ऐसा करके बताएगा ना, सिटिंग रूम है, ये बेडरूम है, ये किचन है, ये बाथरूम है, ये ऐसे करके बताते जाता है। ये गुलदस्ता हमने इस देश से मंगाया बोलता है ना, ये टेबल हमने यहाँ से मंगाया, ये कुर्सियाँ यहाँ से मंगाई, एक एक बताते जाता है। आपका ध्यान उन चीज़ों में नहीं जाएगा, पर वो कहेगा ये आईना हमने यहाँ पर सजाया है। दीवार में टंगी हुई आईना जब दिखाएगा या आपकी नज़र उस आईने में जाएगी ना, तो उस समय आप पहले तो सामान देख रहे थे, आईना देखते ही अपने को देखने लग जाओगे, अपने को संभालने लग जाओगे, अपने को सुधारने लग जाओगे। आईना देखते ही खुद का ख्याल आएगा। पहले तो सामान का ख्याल आ रहा था, अब खुद का ख्याल आने लग जाता है। तो इसी प्रकार से हम कथाएं बहुत सुनते हैं, पर जब खिलवत की कथा सुनेंगे तो खुद का ख्याल आने लगेगा, आत्मा का ख्याल आने लगेगा कि हम आत्मा हैं और परम धाम से आए हैं, हमें पूर्ण विश्वास होगा। फिर प्राणनाथ जी ने परिक्रमा परम धाम के 25 वृक्ष की परिक्रमा की बातें बताई। फिर सागर में परम धाम के मूल मिलावे के भावना के 8 सागर की बातें बताई। श्रृंगार में परमात्मा के पूर्ण स्वरूप और उनके श्रृंगार की चर्चा की। और सिंधी में उन्होंने परमात्मा प्राप्ति के लिए विरह वाणी प्रकट की कि जब हम विरह करते हैं तो परमात्मा जल्दी मिलते हैं। ध्यान साधना अपनी जगह है, पर एक विरह एक ऐसी चीज है कि ध्यान से भी पहले परमात्मा हमारे पास हाजिर हो जाते हैं। जब हम विरह सागर में डूब जाते हैं तो उस वियोग का परिणत संयोग से हो जाता है। फिर प्राणनाथ जी महाराज ने मार्फत और कयामत नामा 2 और ग्रंथ की उन्होंने प्रकटन की है, और दोनों ग्रंथ में परमात्मा की पूर्ण पहचान और दुनिया से जब विदा होंगे कयामत के दिनों में या प्रलय काल में, तो आत्मा जाग करके कैसे खड़ी हो जाती है। जिसको ज्ञान होता है ना, उसकी आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा मरती नहीं है। शरीर मर जाता है, शरीर मरने का क्या हमें चिंता, शरीर तो ऐसे ही नाचीज है, पंच भौतिक है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इस बात का पूर्ण पता हो जाए तो आत्मा की चिंता में हम लोग लगते हैं। देखिए कोई माला लेकर के आता है ना तो हमारा ध्यान फूलों में चला जाता है ना। देखे गुलाब की माला लेकर के आ रहा है, गेंदे की माला लेकर के आ रहा है, रात की रानी का माला लेकर के आ रहा है, मोगरे की माला लेकर के आ रहा है, ऐसा दिखता है ना। पर माला देख करके हम प्रभावित होते हैं, पर उस माला को जोड़ कर रखने में अंदर एक धागा भी प्रयोग होता है ना। धागे को कौन देखता है, धागे का कौन ख्याल करता है, धागे की कौन महिमा गाता है? कोई नहीं गाता। धागा किसी को दिखता ही नहीं है। माला दिखती है, फूल दिखते हैं, अंदर जो तंतु है, अंदर जो रस्सी है जिसने पूरे फूल को बांध करके रखा हुआ है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ऐसे कोई व्यक्ति आता है तो उसके शरीर को हम देखते हैं, उसके रूप को हम देखते हैं, उसके कपड़े को हम देखते हैं, उसकी आत्मा को हम नहीं देखते। इसकी आत्मा कितनी पवित्र है कि घर से चल करके मंदिर तक आया। ऐसे कोई घर छोड़ करके क्यों आता है? अकेले घर छोड़ करके मंदिर क्यों आएगा? घर संभालेगा, इष्ट मित्रों को देखभाल करेगा, बाल बच्चों को संभालेगा,
पर जिसकी आत्मा निर्मल होती है, आत्मा परमात्मा की खोज में होती है, वही घर से चल करके मंदिर आता है। इसीलिए कोई आए तो उसके शरीर की प्रशंसा हम ना करें, उसकी आत्मा की प्रशंसा करें। फूल की प्रशंसा में ही हम रहने जाएं, धागे की भी प्रशंसा करने की हम क्या है प्रक्रिया प्रारंभ करें। हम धागे को भी समझने के लिए प्रयास करें, हर एक की आत्मा को समझने के लिए प्रयास करें। तो प्राणनाथ जी कहते हैं आत्म सौनी एक दिसे जुजबित दिसे देहा। आत्मा सबकी एक है, शरीर अलग अलग हैं, शरीर भिन्न भिन्न हैं, पर उस एक आत्मा को पहचानने की जरूरत है। वही एक आत्मा ही परमात्मा की आत्मा है, परमात्मा का अंश है, और परमात्मा के धाम में उसी को लौटा कर लिए चलना है। तो वाणी में तो बहुत कुछ ज्ञान है, इसको जितना लंबा करेंगे तो भी ज्ञान का अंत नहीं होगा। हम जीवन भर वाणी की चर्चा करते रहेंगे तो भी कभी पूरी होने वाली वाणी है नहीं। पर हम लोग थोड़ा यहाँ सुनाते हैं, थोड़ा और जगह सुनाते हैं, सुनाते रहते हैं, कोई अंत नहीं है इसका। अनंत हरि कथा अनंत कहते हैं ना, परमात्मा भी अनंत है, परमात्मा की चर्चा कथा भी अनंत है, जिसका कोई अंत होता नहीं। श्रोता बदलते रहते हैं, ज्ञान वही का वही रहता है, और ज्ञान अपरिवर्तनीय है, उसका हम लोग प्रसारण करते रहते हैं, विस्तार करते रहते हैं। तो मुझे भी वाणी विस्तार करने का मौका मिलते रहता है, उसी अनुरूप वाणी का व्यापक विस्तार प्रचार प्रसार में हम लगे हुए हैं। तो मंगल धाम तो हम लोगों का केंद्र है। मंगल धाम में वाणी चर्चा करने का मौका मिले तो इससे खुशी की बात और कुछ नहीं होती है। और ये कथा जो गर्ग परिवार की ओर से आयोजित किया गया, पहले तो घर में ही करने के लिए उन्होंने निश्चय किया था, पर दोबारा उन्होंने मंगल धाम में करने का निश्चय किया। तो सबसे पहले खुशी तो मुझे ही हुई कि यहाँ इतने गुरु जी की तिथि के बाद इतने मेहमान लोग रहेंगे, तो हमें मंगल धाम में रहना जरूरी है। हम सोच ही रहे थे, और उधर से फ़ोन आया कि कथा मंगल धाम में ही होगी। मैंने कहा स्वागतम, आप सबका स्वागत है, ज़रूर मंगल धाम आइए। और मंगल धाम में आपका भी समय अच्छा जाएगा, और हमारे लिए तो अच्छा ही अच्छा है, सुबह ही सुबह है, मंगल ही मंगल है। आप लोग यहाँ आए, कुछ परिवार के सदस्य 7 दिन पहले ही आए, गुरु जी की तिथि में आए, फिर धीरे धीरे आते ही रहे। परिवार के सदस्य कल तक भी आते रहे। जो आए, जितने आए, उन्होंने अपने जीवन को अवश्य ही मंगल बनाया। मंगल गुरु की कृपा क्या आशीर्वाद लेकर के गए हैं, और आप सब लोग भी मंगल गुरु का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आपकी ये यात्रा सुखद और निरापद रही है, और ऐसे ही यात्रा मंगल धाम की आप लोग बार बार जीवन में करते रहें, ताकि मंगल धाम में भी रौनक लगा रहे और आपके जीवन में भी मंगल गुरु की मंगल कृपा बरसती रहे। तो मैं अभी पूर्णाहुति के इस पावन अवसर पर गर्ग परिवार के सभी सदस्यों को, माताजी चंद्रावती देवी को, और जो हनुमान दास जी जो अत्यंत धर्मनिष्ठ थे, उनको भी बहुत याद करते हुए, और परिवार में कमल जी, कृष्णा जी, विजय जी, पुष्पा जी, संजय जी, मोनिका जी, राजेश जी, कोपल जी, ममता जी, अनिल जी, और इसी परिवार के बजरंगलाल जी और विमला जी, और परिवार के सभी सदस्यगण जो भी यहाँ जिनका नाम लिया, जिनका नाम नहीं लिया, समस्त को बार बार आप लोगों को प्रणाम करते हुए और मंगल धाम का शुभ आशीर्वाद देते हुए मैं मेरे शब्द को यहीं विराम देने जा रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की। प्रणाम।